अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं और अपने पैसे पीएफ में जमा करवाते हैं तो एक खबर आपके लिए है। दरअसल ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे एम्प्लॉयज अपने पीएफ अकाउंट में जमा फंड आसानी से निकाल सकेंगे। 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कर दिया है कि अब वह बिना किसी प्रॉब्लम के अकाउंट में फिक्स मिनिमम बैलेंस को छोड़कर बाकी बचा हुआ अमाउंट निकाल सकेंगे। सीबीटी की ओर से विड्रॉल की नई लिमिट को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने ईपीएफओ मेंबर्स के लिए पीएफ विड्रॉ की प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। लेकिन इस बैठक के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम एंड रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज ने सबको चौंका दिया है। और खबर यह है कि अब ईपीएफओ के प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट के टाइम को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया जा रहा है, जबकि फाइनल पेंशन विड्रॉल के लिए ये पीरियड 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद एम्प्लॉयज के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या इस बदलाव से कर्मचारियों का फायदा पहुंचेगा या टाइम पीरियड बढ़ा देने से ईपीएफओ एम्प्लॉयज को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं। दरअसल मिनिस्ट्री की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो ईपीएफओ के प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट के टाइम को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किए जाने को लेकर हैं। इसके साथ ही फाइनल पेंशन विड्रॉल के लिए टाइम पीरियड 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किए जाने को लेकर है। मिनिस्ट्री की जारी प्रेस रिलीज की बात चल रही है, उसमें 2 महीने के टाइम पीरियड को बढ़ाकर 12 महीने और 36 महीने किए जाने की बात की गई है। लेकिन ईपीएफओ मेंबर्स, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के हिस्से के साथ पीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को छोड़कर बाकी बचा पूरा अमाउंट पूरी तरह से निकाला जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मेंबर्स के लिए फायदेमंद कैसे रहेगा। तो सीबीटी की बैठक में मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि सभी ईपीएफओ मेंबर्स के लिए राहत भरी खबर है, जिसमें मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में 25% अमाउंट को छोड़कर बाकी का 75% अमाउंट निकाल सकते हैं, जिसके बाद मिनिमम बैलेंस पर मेंबर्स को ईपीएफओ की तरफ से दिया जाने वाला ईयरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वहीं मिनिमम बैलेंस जमा रहने से रिटायरमेंट फंड भी जुड़ता रहेगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने फंड विड्रॉल को लेकर कुछ बदलाव भी किए हैं और ये बदलाव कुछ इस तरह हैं, जैसे अगर आपको एजुकेशन के लिए फंड से पैसे विड्रॉल करने हैं तो आप सिर्फ 10 बार ही पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। शादी के लिए जरूरत पड़ने पर आप ये रकम 5 बार ही निकाल सकेंगे, जबकि इससे पहले ये लिमिट 3 पार्शियल विड्रॉल की थी। ईपीएफओ ने इसके अलावा पार्शियल विड्रॉल के लिए अलग अलग केस में सर्विस टेन्योर की लिमिट को भी सभी के लिए एक कर दिया है और ये 12 महीने तय की गई है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि ये फैसला नए कर्मचारियों के लिए अच्छा साबित होगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स के लिए कुछ सुविधाएं भी दी हैं, जैसे पहले कई बार किसी डिजास्टर और एपिडेमिक जैसी हालत में पैसा निकालने के लिए कई बार प्रूफ देना पड़ता था और कई बार तो क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में किसी तरह के प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में कहा गया है कि अब किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं देनी होगी, जिससे पार्शियल विड्रॉल के दावों का 100% ऑटोमेटिक सॉल्यूशन होगा, जिससे मेंबर्स को विड्रॉल करने में आसानी होगी। तो ये रही पूरी कहानी ईपीएफओ की और उससे जुड़ी नई अपडेट की। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही फाइनेंस से जुड़ी ऐसी बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ।